आजकल इतिहास किताबों से ज़्यादा सिनेमाघरों में देखने को मिल रहा है, लेकिन उस चीज़ में कितनी सच्चाई है, ये जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएँगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप किसी भी ऐसी फ़िल्म को देखने जा रहे हैं जिसमें हमारी संस्कृति या इतिहास के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो कृपया करके सबसे पहले उसे किताबों में खोजने की कोशिश करें। तब जाकर उस दिखाई गई मूवी से रिलेट कर पाएँगे, नहीं तो एक तरफ़ा जानकारी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आप राजनीति और इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, तब ये फ़िल्म आपके लिए है। खैर मुद्दे पर आते हैं। आज इमरजेंसी लगी है, डरिए मत। देश में नहीं बल्कि सिनेमाघर में। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी जो काफ़ी लंबे समय से विवादों में रही है, फाइनली आज रिलीज हो गई है। वैसे तो यह फिल्म 1975 में शुरू हुई इमरजेंसी के ऊपर दिखाई गई है, लेकिन जब आप फिल्म देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि फिल्म का नाम इमरजेंसी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की बायोग्राफी होनी चाहिए। इमरजेंसी मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं मृत्युंजय, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड आर्या में। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल देश में लगने के दो ही कारण हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है, जिससे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। कंगना रनौत की यह फिल्म इमरजेंसी 1975 के आपातकाल पर आधारित है। इसके पहले भी देश में दो इमरजेंसी लग चुकी थी, एक 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक और दूसरा 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक लगा था। ये दोनों इमरजेंसी बाहरी युद्ध कारणों से हुआ था, लेकिन 25 जून 1975 की इमरजेंसी आंतरिक अशांति के कारण शुरू हुई थी, जो 23 मार्च 1977 को खत्म हुई, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगवाया था। फिल्म में इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के साथ साथ उनके मृत्यु तक को भी दिखाया गया है। फिल्म के बीच में भारत पाक के युद्ध को दिखाया गया है। इंदिरा गांधी के चुनाव जीतने के बाद कैसे जयप्रकाश नारायण के कोर्ट जाने पर इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। फिर ऐसा क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण उनके विद्रोह में खड़े हो गए और सभी को आंदोलन में हिस्सा बना लिया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। इससे पूरे देश में अशांति फैल गई, जिससे इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा। उसके बाद 1976 में कैसे उनका बेटा संजय गांधी पूरे देश में नसबंदी करवाने लगा। हालांकि उस समय की सरकार का कहना था कि ये जनसंख्या रोकने का उपाय है, लेकिन जबरदस्ती किसी को पकड़ के नसबंदी करना। 2 घंटे 25 मिनट की यह फिल्म संजय गांधी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का सीन आपको स्क्रीन की तरफ खींचे रहेगा। फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित है, इसलिए आपको कहानी तो मालूम हो गई ही, लेकिन फिर भी आप उसे देखना चाहेंगे क्योंकि आप उस समय नहीं थे। कंगना रनौत ने जिस तरह इंदिरा गांधी का रोल निभाया है वो तारीफे काबिल है। फिल्म के बीच बीच में गाने भी आपको सुनाई देंगे जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है इसमें सुनने को मिल जाएगी, जिसे उस समय के विपक्ष नेता गाते नजर आएंगे इस फिल्म में, जिसकी 4 पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इथलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो भाई अगर आप इस फिल्म इमरजेंसी को देखना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देख सकते हैं, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो पढ़कर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने सुंदर विचार लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।